वो बहुत ही सराहनीय है और हम सभी के लिए प्रेरणा की स्रोत है। आपका स्वागत है महोदय हमारे प्रांगण में आज, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शी शब्द एवं आपके आशीर्वचन हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमारे शिक्षक वृंद के लिए और भी प्रेरणादायक रहेगा और भी ऊर्जावान बनाएगा इस अवसर को। और आज के उत्सव के विषय में अगर मैं कुछ कहना चाहूँ, if I talk about today's festival, then I must say that we are here today to celebrate food. And when we celebrate food, let us always keep in mind to thank God first. Let us thank the Almighty who has availed this life to us. Let us pay our immense gratitude to the farmers, to the agricultural scientists whose consistent endeavors are availing to us different kinds of grains, vegetables, fruits, etc., because of which we are here to render our duties. जहाँ तक भोजन की बात है, food is the basic necessity of our physical health. At the same time, fun is the basic necessity of mental health. So both food and fun are the basic requirements of a healthy lifestyle. So we are here to celebrate this day. Let me acknowledge to all the visitors here, parents here, guardians here, that such kind of annual event is not only a matter of test, not only सिर्फ ये स्वाद का विषय नहीं है, but it is a matter of understanding cultures of our society, traditions of our society through food. जैसे हर माइल पे, हर कुछ माइल पे, किलोमीटर पे हमारी भाषाएं बदल जाती हैं, वेशभूषा बदल जाता है, ठीक उसी तरह हमारे भोजन भी बदल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं भोजन के द्वारा हम अलग अलग समाज का बॉन्डिंग दिखता है। Now, such events are also for giving platform to our students, not only for to showcase their culinary talents, but also to showcase their creativity, artistic abilities, to inculcate ideas of finance management, investment and income, socialization, talking with the people, developing civic sense and much more. So today at the end I would like to wish all the participants to earn a lot, simultaneously learning a lot. तो अंत में मैं पुनः अपने मुख्य अतिथि एवं सभी आगंतुक जो भी हैं विजिटर्स, सभी को मैं अपना सहृदय स्वागत फिर से प्रेषित करती हूँ और अपने मुख्य अतिथि महोदया को बहुत ही हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ कि अपनी बहुत ही व्यस्त व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक रूटीन से उन्होंने हमारे लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे समक्ष आदरणीय संयोजिका सुकन्या शिखा सिंह परमार महोदया मौजूद है, जो पटना उच्च न्यायालय की अधिवक्ता हैं। Now I would like to call our respected principal ma'am to come and felicitate our honorable chief guest. Please ma'am. And I request Aparna ma'am to assist the same.
invite our honorable chief guest to address the gathering. Have a great applause for them. सबको हृदय से वंदे मातरम। वंदे आज ये बगिया इस साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल के इस प्रांगण में ये एक बगिया लगता है जहाँ बच्चे तो रोज आते हैं, प्रतिदिन आते हैं, लेकिन उनके बनाने में रत उनके जो माता पिता की चेष्टा होती है उनसे भी ये आज गुलजार है। तो ये एक बगिया हो गई जिसको आप सब यहाँ एक साथ मनाने तो आए हैं, आनंद का पल, लेकिन इन सब का श्रेय मेरे अपने जानकारी में आप सब शिक्षक बंधु जितने हैं उन सबको जाता है, उस सहयोग के लिए जो आप सब ने प्रिंसिपल मैम का इनके नाम में और इनके काम को पहली बार एक बार जब मिलने का मौका लगा तो मैं दंग हूँ कि उस काम के अलावा इनका इतना ये फैला हुआ ये पोषण कार्य है। इसको एक साथ में, चूंकि समय की सीमा है, आज बच्चों के बीच इतनी बातें कहने की है कानून छोड़ के कि मैं इन्हीं क्षेत्रों में कार्य करती हूँ। यदि मेरे नाम में है संयोजिका सुकन्या, तो डॉन प्रोडेंस बच्चियों के लिए मैं 15-20 वर्ष तक 5 से अभी तक उस विलेज में उस जगह काम कर रही हूँ जहाँ नेता भी वोट देने के लिए नहीं जाते, अथॉरिटी को मंगा के ले लेते हैं। तो देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय की सीमा निर्धारण आनंद के लिए है, उसमें एक ये मटेरियल ऐड होना है। तो मैं हृदय से पहले आप सब शिक्षक बंधु, शिक्षिका बहने और अपने प्रिंसिपल मैम का आदरणीय शिखा मिश्र जी को हृदय से साधुवाद करते हुए कि आपने इस लायक मुझे समझा, इस कार्यक्रम में आमंत्रित करके मुझे मौका दिया इन बच्चों के साथ अपना एक भाव उनके अंदर पोषण में डालने का और इस उत्सव का आनंद लेने का भी। संयोग से आज हाईकोर्ट बंद है तो मेरे लिए अन्य चीजें बाद में है, ये प्राथमिकता है क्योंकि बच्चों से मेरा कोई जुड़ाव है। जो मैं कहूँगी उसके लास्ट में यदि मैं भूल भी जाऊँ, वकील हो, कानून की बात ना हो, तो एक कानून की बात जो बच्चों के लिए सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है अभी आपके शिक्षा नीति 2020 में, वो मैं बताऊंगी बच्चों के लिए अपना एक साइड अचीवमेंट के लिए। लेकिन अभी मैं सारी चीजें संस्कृति के बात करूंगी, जहां आपने भोजन और मनोरंजन, आहार और मनोरंजन यानी मनोविचार, तो कहते हैं अन्न से मन होता है, आहार से विचार होता है, आप सब उसके पोषण कर रहे हैं। तो अपनी बात न कहो, मुझे कोई सुने क्यों सुने, लेकिन अपनी सोच यदि हम अन्य के शब्दों में कहते हैं तो शायद रिलेवेंसी बन जाती है। बहुत अच्छे एक कवित्री की पंक्ति है, हमने भी एक महिला कॉलेज के प्रिंसिपल से सुना था ऐसे वक्तव्य में, उनको अर्पित करते हुए करते हैं। खिले संस्कारों की बेल, खिले संस्कारों की बेल, मिले वो पोषक तत्व का। ये पोषक तत्व जब दिया जा रहा है स्कूल के प्रांगण में, और साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल यानी नॉर्थ पॉइंट पे तो हम पहले से गए हुए थे, और जिस साउथ के लिए हमने विश्व में इतिहास बनाया, अपनी शुरुआत वहां से हो रही है, जिसको एक ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, कि हम वहां से शुरू हुए हैं जिसके बाद कुछ बचता ही नहीं, आगे से पॉजिटिव ही जाना है। और आज जब अभिभावक भी यहाँ हैं और शिक्षक वृंद हैं, तो मैं आप सबके प्रति एक दायित्व का शब्द अपने देश के ऐसे अद्वितीय राष्ट्रपति माननीय कलाम साहब के शब्द से बताती हूँ। वो 3 बार बिहार दौरा करके ऑलरेडी अपने यात्रा में गए, तो उन्होंने एक बुक स्लिप में लिखा, अब इस देश का कुछ भी अच्छा हो सकता है तो उन आने वाले बच्चों नौनिहालों के माध्यम से, वो तब जब उनको देने की जिम्मेदारी सरकार, व्यवस्था, कानून किसी के पास नहीं बची है तो बस दो। इस एज के बच्चों के माता पिता, अब सबसे विनती है, इस एज के बच्चों के माता पिता और इस ऐसे स्कूल के शिक्षक, कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं, वीसी नहीं, चांसलर नहीं, कहीं नहीं कुछ हो सकता है। यानी उनका शोध है, इतने बड़े साइंटिस्ट शोध है कि 13 साल की उम्र में जो नींव पड़ जाती है
108 वर्ष तक उस व्यक्ति के अंदर वही रूल करता है, चाहे वो चपरासी हो या चिड़िया। व्यक्तित्व निर्माण में पोषण की अहमियत वही है कि पोषण को 3 शब्द में हमने होम साइंस से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। तो वहाँ पे एक गुड पोषण तो सभी समझते हैं, एक सबसे हानिकारक होता है अपोषण, तो वो अधिक पोषण वो सबसे हानिकारक है, जो बच्चे आजकल बाहर से ले रहे हैं। उसमें माता पिता का, बच्चों का, शिक्षक का भी बहुत इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाता है। लेकिन सबसे गलत हो जाता है कुपोषण, यानी पोषण देने वालों के माध्यम से गलत पोषण का जाना। और आज माता पिता विवश होकर जो वो देने के लिए शॉर्ट पास में कुछ कर जाते हैं, लंबी दूरी में उसकी क्रिया नहीं हो, ऐसा ना हो, इस जागृति को मैं दूंगी। थोड़ी कानूनी सावधानी लास्ट में बता देंगे। आज के लिए बस इतना ही है कि बच्चे प्रेरित हों, उनको सीखने वाली हमारी शिक्षक होंगे और शिक्षक भाई बंधु आप सब, यदि इनको राष्ट्र भाव से जोड़ा जाए और राष्ट्र के लिए वो भावना कि वो क्या कर सकते हैं, जहाँ है वहीं से कर सकते हैं, जिस उम्र में वहीं से कर सकते हैं, क्योंकि उनको प्रकृति के साथ जीना है, प्रकृति के साथ रहना और प्रकृति में ही रहना है। आज जब ग्लोबल चेंजेज विश्व का हुआ, हम भी परेशान हैं। कितनी भी भारत की धरती के लिए राजीव दीक्षित साइंटिस्ट का शोध है, विश्व में कोई भी ऐसी धरा नहीं जहाँ 365 दिन चारों मौसम होता है। यानी अभी मई में हम 45 डिग्री के बाद एसी हमारा काम नहीं करता है, लेकिन वहाँ -45 में कोई लोग सेजियार में और काम कर रहे होते हैं हमारे फौजी, जहाँ -45 में कर रहे होते हैं, हम 45 में इसी को इफेक्टिव मान लेते हैं। भयंकर ठंड में अच्छे सीजन में जब हम होते हैं तो जाके राजस्थान और रेगिस्तान की गर्मी को उस वक्त देख लीजिए, किन्हीं के घर पंखा नहीं बंद होता है। बरसात और गर्मी, चारों मौसम का ऐसा समावेश इस धरती पर जो है भारत का। एज ए साइंटिस्ट जिन्होंने हमें कंप्यूटर दिया राजीव दीक्षित के शोध में, मैं उनके लिए भी प्रांत लेवल पे कार्य करती हूँ, राष्ट्रीय लेवल पे मेरा संबोधन रहता है जंतर मंतर पे, बहुत स्टडी करती हूँ मैं उनको। वो बहुत ही अच्छे से उन बातों को पिरोए हैं समाज के लिए, जो किसी समय में भविष्य दृष्टा स्वामी विवेकानंद ने सदा के लिए कहा। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि मैं 1500 वर्षों के लिए विश्व को मार्गदर्शन देके जा रहा हूँ, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो मैं फिर आऊंगा और साधारण व्यक्ति से सामान्य व्यक्ति और सामान्य कार्य करवाता रहूंगा। अब वो साधारण व्यक्ति यदि स्वामी विवेकानंद के होंगे तो राजीव दीक्षित होंगे, कालखंड में बदलते गए कलाम साहब होंगे। हम सब के बीच ऐसे बहुत सारे हैं आइकॉन, देश में युवा भी है और सभी, और फिर अपने बीच देखे तो शिखा मैम भी है। आप सब उनको सहयोग इसलिए कर पा रहे हैं कि उन्होंने ऐसा सोचा, ऐसी चीजें हो रही है। मैं उनकी तारीफ में नहीं करी, मैं उनकी जिम्मेदारी बढ़ा रही हूँ। कंधा लोडेड हो जाता है, साथ में आप सब का व्यक्ति समूह में कार्य करता है, तो समूह की शक्ति को चमूह है। ऐसा लोग चौमुख मारते हैं ना, चमूह जिसका प्रकाश चारों ओर है। मेरे सुकन्या का भी दीपक है, तो वो ऐसे है, एक भारतीय नारी के हाथ में एक ज्योति कलश है, तो कलश जो है वो उन्होंने बना दिया था कंप्यूटर में ऐसे, उन्होंने इसको बाहर किया। ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक बच्चियों में सुकन्या बनाने का मेरा प्रयास है कि वो बन गई तो विश्व सही हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि हमें 100 पुरुष दे दीजिए युवा, हम विश्व बदल देंगे, और 20 महिला दे दीजिए भारत बदल देगा। उसको नमन करते हुए उनकी उस पवित्रता को आज के वातावरण में खिलते संवरते देखकर ये फूल और आहार का आनंद फीका न हो, बातें धारा को झील न कर दे, इसलिए मैं एक गीत का माध्यम से आज्ञा लेके आप सबके साथ बच्चों में एक भाव जगाने की कोशिश करती हूँ। उसको कहते हैं रीड एंड फॉलो, मतलब हम गाएंगे साथ में आप सब भी गाएंगे यदि अच्छा लगे। पहले तो गीता की पंक्ति से किया था, मैं भी गीता की एक पंक्ति दूं, ध्यान से इसको आत्मसात करेंगे। श्री भगवान ने कहा अधिकार केवल कर्म करने का, अधिकार
छोड़ देना कर्म भी। पढ़ने के लिए ही बच्चे युवा बनते हैं और राष्ट्र की सेवा से राष्ट्र को सफल नहीं बनाते हैं, सार्थक करते हैं। उन बच्चों को देश की उन चीजों से वो प्रेरणा की वो क्या दे सकते हैं देश को, जहां से है वहीं से वो राष्ट्र को समझे। एक एक पंक्ति में मैं दोहराऊंगी नहीं ताकि गीत का भाव चला जाए। आगे ना मैडम गीत कर। देश में देता है सब कुछ, देश में देना है सब। हम भी तो कुछ देना सीखे, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखे, हम ऐसा कुछ करना सीखे। पथिकों को तपती दोपहर में, पेड़ सदा देते हैं छाया, जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाए, जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाए। जो चुप है उनको वाणी दे, जो चुप है उनको वाणी दे। जो पिछड़े हैं उन्हें बढ़ाए, जो पिछड़े हैं उन्हें बढ़ाए। प्यासी धरती को पानी दे, हम भी तो कुछ देना सीखे, हम भी तो कुछ देना सीखे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब बच्चे एक संकल्प लेंगे मेरे साथ बोलते हुए। विद्यार्थियों के लिए बालक के गुण, मैं बहुत सारी भी पुस्तकें ले आई हूँ आपके लिए कि एक अच्छे मूड में थोड़ा सा भी कुछ कर लेना एक अच्छी प्रकृति देता है। सत्यम वद, सच बोलो, सत्यम वद, सच बोलो। धर्म चर, आचरण करो, धर्म का आचरण करो। अध्ययन में कभी आलस्य नहीं, स्वाध्याय मद्रा पढ़ाता, यानी अध्ययन में पढ़ाई में कभी आलस्य नहीं। मातृदेवो भव, माता देवी है। पितृदेवो भव, पिता देव है। आचार्य देवो भव, ये कीवर्ड बोलिए, आचार्य देवो भव, आचार्य देवो भव। इसे मैं हिंदी में नहीं बोलूंगी, आप टीचर से बनाते हैं, सभी चीजें करते हैं बाद में, लेकिन वो जो सिखाएंगे उसी के में माता पिता के भी आप समर्पण रखेंगे, अपने दायित्व को जाएंगे। अतिथि देवो भव, धर्म से प्रभावित होकर अपने जीवन को सुव्यवस्थित रखें, धर्म से प्रभावित होकर अपने जीवन को सुव्यवस्थित रखें। बच्चों के लिए भोजन को शुद्ध पवित्र और ताजा खाना चाहिए, शुद्ध पवित्र और ताजा खाना
चाहिए। वोट खाते हैं तो कभी कभी जमीन में सप्ताह में एक दिन जमीन में बैठकर जब सामूहिक भोजन करते हैं उसको हम लोग इस तरह से अपने जीवन में लेके चलेंगे। समय की सीमा उन विषयों में मुझे लेके चले गए जहाँ पे ये बगिया में बच्चों को देख रही हो, कानून की बात उस तरह मैं आज नहीं कर पाई। वो कभी जब आपका वर्कशॉप होगा बच्चों के लिए जिसमें वो उस मोड में होंगे कि हमारे लिए कानून क्या है, क्या बच्चों के लिए कानून है, इसमें अभी से अपने कलम कागज से कुछ सीख लेंगे, कुछ विद्या ग्रहण कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें आप सबके लिए। लेकिन ये समूह, ये भीड़ और ये सबको देखते हुए मन इतना आनंदित हुआ कि मैं बच्चों के पोषण में ही अपना विचार रखने लगी। और आप सबका आभार करते हुए हृदय से आप सबको धन्यवाद। और इस बगिया के इस प्रयास के लिए सदा ये प्रयास आपका सफल रहे, सार्थक रहे। इसी भावना के साथ गीता की फिर उसी पंक्ति से कि जिस हक के लिए आज ये है उसको भगवान गीता